तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, हमने फाइंड आउट किया था ई नॉट सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड जो हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं इसको ईएमएफ भी बोलते हैं। तो नस्ट इक्वेशन इज आवर टुडेज टॉपिक। अब नस्ट इक्वेशन होती है क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें दोबारा हल्का सा रिव्यू देख लो। क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, जिंक, जिंक सल्फेट में डिप्ड है 1 मोलर में। ठीक है, कॉपर, Cu is dipped in copper sulfate 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज है, दिस इज ए सॉल्ट ब्रिज। ये की है एंड देन हियर वी हैव अ गैल्वेनोमीटर जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ये आपका सिंपल गैल्वेनिक सेल है। ठीक है, पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको। तो इसमें जो हम ई नॉट सेल निकालते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ई कैथोड माइनस ई नोड। जिंक का आपको पता है कितना होता है, -0.76 वोल्ट। कॉपर का कितना होता है 0.34 वोल्ट। तो हम ईएमएफ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड स्टैंडर्ड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड इज 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ईएमएफ जो आ गया वो कितना आ गया, ई नॉट सेल इट इज 1.10 वोल्ट। ये सबको पता है आपको। ठीक है, अब बात आई कि स्टैंडर्ड कंडीशन हर जगह पॉसिबल नहीं है। नाउ वी आर एट 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री का भी हो जाता है टेम्परेचर, और स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन मेंटेन करना भी क्या है, ये भी चैलेंजिंग है। ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए इस प्रॉब्लम को नस्ट ने क्या दिया, रिलेशनशिप दिया कि whenever there is a change in concentration and temperature, चेंज हो जाएगी इसमें कंसंट्रेशन में और टेम्परेचर में। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ना, गैल्वेनिक इज ए स्टैंडर्ड सेल। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर टेम्परेचर में या कंसंट्रेशन में चेंज आ गया, लग रही समझ। तो उसके लिए फिर उसने क्या रिलेशन दिया, उसने कहा कि आप क्या करो, लेट्स से कि इसमें इधर मैं लेता हूं, मैंने चेंज कर दी जिंक की इलेक्ट्रोड को, या किसी मेटल को ले लेते हैं, यहाँ पे हम इन जनरल मेटल ले लेते हैं एम। ठीक है, उसको उसके सॉल्ट में डिप किया हुआ आपने। ठीक है, मेटल आयन इज देयर, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आपने कर ली, चेंज कर दी। ठीक है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हमने चेंज कर दिया, समथिंग एल्स की स्टैंडर्ड ना लेके हमने 300 केल्विन ले लिया। ठीक है, विच इज टेम्परेचर टी, कुछ चेंज कर दिया हमने। तो नस्ट कहता है अगर उसका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो आप क्या करो, आप किसी भी मेटल का जो निकालना है आपने सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट मेटल, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की। ठीक है, माइनस
2.303 RT अपॉन NF log लॉग आ जाएगा मेटल की सॉलिड की कंसंट्रेशन अवर मेटल के आयन की कंसंट्रेशन। मतलब कहने का मतलब ये है, इट्स इफ इट इज जिंक तो जिंक की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है -0.76, उसमें से ये फैक्टर क्या कर दो, माइनस कर दो, जिसके अंदर टेम्परेचर भी आ जाएगा चेंज वाला और कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो मेटल सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इट इज 1 मोल पर लीटर। जो सॉलिड में है उसको क्या लेंगे, 1 मोल पर लीटर। ठीक है, वो 1 हो गया। बाकी जो है आप इधर आर इज ए गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू डलेगी गैस कांस्टेंट की, इट इज 8.314। ठीक है, टेम्परेचर इज इन केल्विन। ठीक है, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट 0 कूलम। 1 फैराडेज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आइदर लॉस और गेन। वैसे तो मेटल तो लॉस ही करेगा, मेटल गेन नहीं करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस बाय मेटल। ठीक है, मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे लॉस किया मैंने, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अच्छा हम ठीक है वो लिख सकते हैं आइदर लॉस और गेन। तो ये रिड्यूस भी होता है ना, दूसरी तरफ रिड्यूस होता है। तो एन इज कॉपर, जैसे कॉपर जिंक लगाओगे तो क्या होता है, कॉपर तो रिड्यूस होता है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइदर लॉस और गेन, कितने वो उसने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या फिर लॉस किए, तो वो एन की वैल्यू होगी। अगर 2 मोल है तो 2 वैल्यू, 1 है तो 1 वैल्यू। तो ये नस ने दिया जनरल एक्सप्रेशन दी किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। अब हम उसको अप्लाई करते हैं जिंक के लिए और फिर कॉपर के लिए। अब आप पहले जिंक वाला देखते हैं हम। यस, ये सॉल्ट में काम दे अगर यूज करते हैं तो केसीएल होवे। हाँ, ये फिक्स ही है कि एनए जब केसीएल लेके और भी ले सकते हैं। नहीं और भी ले सकते हो आप, KNO3 भी ले सकते हो, नाइट्रेट भी ले सकते हो, कोई और भी ले सकते हो। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। ओके, तो अब जैसे नस्ट मैं पहले जिंक इलेक्ट्रोड के लिए लगाता हूँ, इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं हम। जिंक सॉलिड, जिंक सल्फेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ले ली 0.1 मोल और टेम्परेचर कर दिया कितना, 300 के। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं लिया। अब क्या फर्क पड़ेगा किस पे, इस वैल्यू पे जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की। तो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक क्या इसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जिंक। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखते हैं। E reduction potential of zinc is equals to standard value of zinc minus 2.303 RT hour
NF log जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन ओवर, ये स्क्वायर ब्रैकेट है भाई, ठीक है, ओवर जिंक आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ कितनी वैल्यू होती है इसकी, -0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड, -2.303, R is 8.34, temperature is 300 Kelvin, N is 2, जिंक कितने करता है लॉस, 2 मोल, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 96500, 96500 लॉग मेटल की क्या हो जाएगी वैल्यू 1, मेटल की क्या लोगे अगर वो प्योर स्टेट में है 1, आयन की कितनी है 0.1, तो इसको सॉल्व कर लो, तो -0.76 वोल्ट, ये लॉग क्या बन जाएगा 10, log 10 इक्वल्स टू 1। तो इसको सॉल्व करने में कितना आया था भाई, लास्ट टाइम कितना आया था, यही था पैरामीटर, कितना आया था लास्ट टाइम 2.303 इंटू 8.314, ओके, इंटू 300 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96500, no, it is 0.029, log 10 equals to 1, log 10 equals to 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0.76 वोल्ट माइनस 0.029 इंटू 1, -0.78। हाँ जी, तो द आंसर इज -0.789, तो वैल्यू क्या हुई, पहले से घट गई बढ़ गई, पहले से कम कम होगी, तो क्या हुआ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन घटाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक समझे, टेम्परेचर चलो हमने यहाँ पे बढ़ा के लिया, पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट कम होने से क्या हुआ, वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब टेम्परेचर कंसंट्रेशन में कुछ भी हो देते हैं, वैल्यू ई नॉट सर्दी घटी हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हुई है, कंसंट्रेशन कम होने से क्या होगी, वैल्यू कम होगी, हाँ ठीक है, हाँ मतलब अलग अलग केस में अलग अलग तरह का आपको इम्पैक्ट मिलेगा देखने को, वो वैल्यू पे भी डिपेंड करता है ना, क्या वैल्यू है यहाँ पे, स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है जी, कंसंट्रेशन वैसे तो कम ही होगी, अगर कंसंट्रेशन घटाओगे तो वैल्यू कम ही जाएगी वो तो इतनी बात समझ आई कि जो, क्योंकि स्टैंडर्ड हम हर जगह स्टैंडर्ड नहीं निकाल सकते, स्टैंडर्ड के लिए क्या जरूरी है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, अब सेल ऑपरेशनल जो है वो वैसे भी हो सकता है, अगर आप कंसंट्रेशन में कम ज्यादा ले हो या टेम्परेचर ज्यादा कम है, उसमें भी कंसंट्रेशन आप उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड के, तो ये है नस्ट मेन चीज। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर कॉपर, ऐसे ही हम कॉपर के लिख सकते हैं, फिर हम आपको सेल बना के दिखाएंगे, कॉपर को कॉपर सल्फेट में कर दिया आपने डिप, ठीक है, तो आप कॉपर के लिए भी लिख सकते हो ये एक्सप्रेशन, तो कॉपर के लिए क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर -2.303 RT अपॉन NF लॉग कॉपर सॉलिड ओवर कॉपर आयन, बुक में उन्होंने नेचुरल लॉग में भी दिया हुआ, ठीक है, उन्होंने बाद में इसको 2.3 किया हुआ लॉग बेस 10 में, पर हमने सीधा फॉर्मूला सिखाया जो यूज होना है, नेचुरल लॉग वाला यूज नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, लॉग बेस 10 में भी आती है वैल्यू जितनी आती है, तो वहाँ ln करके भी लिखा हुआ ln RT,
ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला। ये किसकी हो गई? कॉपर की। अब ये कॉपर की हो गई, ये किसकी होगी? जिंक की। अब हम दोनों से क्या निकाल सकते हैं? ये कैथोड, ये एनोड। हम क्या निकाल सकते हैं? अब ई सेल। क्या निकाल सकते हैं? ई सेल। तो ई सेल क्या होगा? ई स्टैंडर्ड नहीं, ई सेल। ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, बातें नहीं, ई एनोड। तो कैथोड पे कौन है? कॉपर। तो कॉपर का कितना है? ये स्टैंडर्ड माइनस किसका? जिंक का। माइनस कर देंगे ना, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। कैथोड पे कौन है? कॉपर है। इसमें से किसको माइनस करेंगे? एनोड वैल्यू। एनोड पे कौन है? जिंक। तो माइनस होगी स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये कॉमन आ गया दोनों में। कितना? 2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब कॉपर में से जिंक को माइनस करोगे तो मतलब लॉग ऑफ कॉपर अपॉन कॉपर आयन माइनस लॉग ऑफ जिंक अपॉन जिंक आयन। तो माइनस में लॉग क्या होता है? डिवाइड। तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा। तो नीचे से क्या हो जाएगा? नीचे से जिंक आयन ऊपर आ जाएगा विद कॉपर सॉलिड, कॉपर सॉलिड। और नीचे क्या हो जाएगा? कॉपर आयन विद जिंक सॉलिड। अब सॉलिड की बताइए आपको क्या होगी? 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ये नोट कर लिया था। फॉर्मूला बन गया आपके पास इन जनरल फॉर्मूला बन गया ई सेल। ठीक है, ई नॉट सेल, क्योंकि ये क्या बता रहा है? ई नॉट सेल बता रहा है। ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। ठीक है, एनोड की कंसंट्रेशन जो एनोड पे मेटल आयन है, आयन और कैथोड पे जो आयन है, ये इन जनरल बन गया सबके लिए। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रोड हो आपके पास, सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, कॉपर हो, जिंक हो, आयरन हो, ठीक है, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी हो, ठीक है, तो आप हमेशा वहां पे आपको यू हैव टू सिलेक्ट कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। बस यहाँ पे ध्यान में रखना आपने क्या लिखनी है? कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एट एनोड, क्योंकि सॉलिड की तो 1 हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, ये नोट कर लिया है? कर लिया? अच्छा, अब ये देखो, अगर यही इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन बनी है निकल के आई है, अगर टेम्परेचर कितना हो? 298 हो एट 298, तो कहता है अगर ये 298 है तो ये बाकी पैरामीटर फिल करके तो एक ये भी बन जाएगा इसका एक सिंपल फॉर्मूला कि आप इसमें बड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हो। उसने सीधा जितने भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनको क्या किया? एक बार कैलकुलेट कर लिया, 298 पुट कर दिया, तो क्या आ गया? 0.059 अपॉन n लॉग अगेन एनोड पे जो आयन की कंसंट्रेशन है और कैथोड पे। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब फिलहाल के लिए तुम्हारे पास एक उसका बेसिक नस्ट इक्वेशन का वो आ गया फ्रेमवर्क, कैसे आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी। अब इसमें जो वेरिएशन आता है वो ये आता है कि फ्रॉम सेल इक्वेशन टू इक्वेशन फर्क पड़ता है। तो जैसे कॉपर जिंक है, कॉपर जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे आपको क्या है? जिंक सॉलिड कॉपर ओवरऑल रिएक्शन यही है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया? जिंक एक्वस, ठीक है, और कॉपर क्या हो जाता है? सॉलिड। यही होता है ओवरऑल।
भाई जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक तरह से। तो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 1 1 1, पर हर जगह ऐसा नहीं होगा। कहीं पे क्या होगा, जैसे सिल्वर और किसका लगाऊं मैं केस, जिंक का। तो सिल्वर जिंक में जिंक तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सिल्वर क्या करता है, सिल्वर 1 गेन करता है। तो इसलिए हमें कितने लेने पड़ेंगे सिल्वर के, डबल आयन, 2 बैलेंस करने के लिए। तो उस जगह आपको ये ध्यान में रखना है 2 Ag बनेंगे, ठीक है। तो उस जगह ये ध्यान में रखना है, उस जगह। अब ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे। ये तो ये नोड पे ही है ना, यहाँ पे भी नोड पे, यहाँ पे भी, क्योंकि इसका 0.80 होती है, इसकी -0.76 होती है। स्टिल इट इज एट कैथोड एंड इट इज एट एनोड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब Ag वाला केस आ जाएगा तो आप यहाँ पर कैथोड का क्या करोगे, स्क्वायर भी करोगे। अच्छा, आयन का क्या करोगे, कोफिशिएंट को स्क्वायर में लेके जाओगे। मैं लिख के दिखाता हूँ अभी Ag वाले की। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। नो 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 नो, स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, फिजिबल है। -0.76 0.34 -0.76 0.80। दोनों केस में जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। दोनों रिएक्शन फिजिबल है। मैं तुम्हें फर्क बता रहा हूं कि अगर मैं किसके लिए लिखूं, अभी तुम्हें क्लियर कर देता हूं। अगर मैं ये लिखूंगा किसके लिए, कॉपर जिंक के लिए, तो वहां पे कोफिशिएंट्स की जरूरत नहीं है। अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखूं किसके लिए, कॉपर जिंक के लिए, तो इज सेल ई नॉट सेल -0.298 पे ले लेना मैं, ठीक है। लॉग कौन, जिंक होता है एनोड पे, और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। अब ये लिखूं मैं किसके लिए, ये किसके लिए हो गया, कॉपर जिंक के लिए, ठीक है। जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल। अगर मैं लिखूं जिंक Ag सेल के लिए, अब ये नस्ट इक्वेशन जो है, बाकी सारा कुछ वही रहेगा। फर्क कहां पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस, ये जो चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस पे कि अब एनोड की तो वही रहेगी जिंक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब Ag जो आया आयन, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहां बच्चे मरते हैं। हाँ, वो हर क्वेश्चन में, नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सेल इक्वेशन नहीं बनाते और यहाँ मरते हैं सारे बच्चे 100%। बैलेंस करके एनोड पर आया, हाँ तो आएगा, वहां पे भी आएगा, वो उसका भी आएगा, जिसका भी कोफिशिएंट आगे आएगा बैलेंस करना है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है Ag का वो आप एक ही रखो, रिडॉक्स बैलेंस करना है उसका, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे। ठीक है सर। वो जैसे आपको पहले सिखाया मैंने, इससे पहले सेल इक्वेशन लिखवानी, ठीक है सर। ये एक ने 2 लूज किए तो दूसरा 2 गेन करेगा, वहां मल्टीप्लाई होगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि वो फिर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर लगेगा। ये बच्चे वहां पे 100 में से 80 बच्चे गलतियां करके आते हैं पेपर में, वो सेल इक्वेशन नहीं देखते बट फटाफट जो लगाते हैं और कर देते हैं। तो नस्ट उसके हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन है, बस बाकी सारा कुछ सेम है।